श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आज साई बाबा की असीम कृपा से मैं आप सभी को साई सच्चरित्र के अध्याय सुनाना प्रारंभ करती हूँ। आज का अध्याय 1, गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल श्री साई बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना रहा। साई बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रख दी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा की चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई भी नहीं है और वह अपनी निर्वाह भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी धारणा थी कि परंतु पूछने का साहस किसे था। बाबा की चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीना कर उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वह शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पुसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है, ना ही कोई बाल बच्चे है और ना ही कोई देखरेख करने वाला है। वे स्वयं ही भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं तथा उन्हें भोजन के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है यह आटा वे हम लोगों में ही वितरण कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तभी उन्होंने चक्की हटाकर आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर दिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्यत हुए। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो तुम इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में हैजा का जोरों से प्रकोप है तथा उसके निवारणार्थ ही बाबा का ये उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते हुए देखा वह गेहूं नहीं वरन हैजा है था जो पीसकर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात समुच हैजा की संक्रामक शांत हो गया और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है। इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धि गम्य से प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला चिंतन करते हुए मेरी हृदय प्रफुल्लित हो उठा। इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलता पूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना को जो अर्थ लगाया वह प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक कर रहे हैं। इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रतिदिन ही किया है। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक शारीरिक तपों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में ऊपर का पाट भक्ति और नीचे का कर्म है। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वह पीसते थे वह ज्ञान था। बाबा का दृढ़ निश्चय था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान और आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगी कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज की चक्की पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पिस जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उन्हें गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब तक निश्चित है कि तुम इस भव सागर रूपी चक्की के अवश्य बच पाओगे। श्री
सद्गुरु साईनाथ पर्णमस्तु शुभम भवंतु। श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आज का अध्याय समाप्त होता है। कल वापस आपको दूसरे अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।